Hello students, good evening and you are most welcome to our channel सत्या कॉन्वेंट स्कूल। होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक मॉडल्स है। मॉडल्स में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता है कहाँ पर हम माइट का प्रयोग करें, कहाँ पर हम मे का प्रयोग करें, कहाँ पर कुड का प्रयोग होगा, कहाँ पर आउट टू का प्रयोग होगा, कहाँ पर यूज टू का प्रयोग होगा। तो इन सब चीज़ों को, बच्चों के इन कन्फ्यूज को दूर करने के लिए आज मैं बहुत ही सरल तरीके से मॉडल्स को आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों को आसानी से यह समझ में आ जाए, इसका मैं पूरा आज प्रयास करूँगा कि जो बच्चों को दिलो दिमाग में छाया रहता है कि मॉडल्स बहुत हार्ड होता है, हमें यह समझ में नहीं आता है। तो आज मैं उनके इस डाउट को पूरी तरह से दूर कर दूंगा और उनका जो डाउट होगा वो भी पूर्ण रूप से आज दूर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शुरू से अंत तक आपको इस वीडियो में बने रहना होगा, जिससे कि आपका जो डाउट हुआ क्लियर हो। अब मॉडल्स क्या होता है यह हम आज देखते हैं। मॉडल्स जो हमारा है यह हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब कहलाता है। अब क्या है कि जैसे मान लो हम अभी तक हम लोग पढ़े हैं टेंस में या ग्रामर में एक मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वाई वी नीड मॉडल्स, हमें मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से हमारा काम हो सकता था तो हमें मॉडल्स क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों हम एक नया यहाँ पर ग्रामर में मॉडल्स लेकर के आए, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कर रहे हैं और एक्जुलरी वर्ब भी कर रहे हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अब सपोज कर लो हमने लिख दिया एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल मान लो हमने दिया आपको समझाने के लिए, ही इज स्पीक फ्रेंच। क्या ये सही है? क्या यहाँ पर इसका यूज ही का प्रयोग होना चाहिए? तो ही इज स्पीक फ्रेंच इज सुनने में ही, बोलने में अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ पर यह काम नहीं कर पा रहा है। जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका हो या मेन वर्ब हो, यह अपने मकसद को, जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के कार्य को यह पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसको पूर्ण रूप से, इसको सही बताने के लिए जो चीज लाई गई है वो था मॉडल्स। ये मॉडल्स है कि अब यहां पर जो है इस वाक्य में जो एरर है, जो इज है, इसको दूर करने के लिए, इस वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पर हमें मॉडल्स की आवश्यकता पड़ी। अब समझ में आया हमें मॉडल्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब क्लियर देखिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, तो कैन क्या हमारा है, ये आपका मॉडल है। तो इसीलिए कि जहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ा कि नहीं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम और वाज वर्ब से काम नहीं हो सकता है, मेन वर्ब से काम नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर हमें मॉडल्स की सहायता लेनी पड़ी है। इसीलिए मॉडल्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं और एक्जुलरी वर्ब भी करते हैं। अब है जो आपका मॉडल्स है, ठीक, इसके दो कार्य होते हैं। पहला कार्य है वाक्य में स्पीकर के मूड को प्रकट करना, स्पीकर का मूड क्या है। दूसरा इसका कार्य है वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके मैनर या उसके बिहेवियर को प्रकट करना। अब वो कौन सा सिचुएशन होता है, वे कौन से सिचुएशन है
जहाँ पर हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका हो गया एबिलिटी हो गया, कैपेसिटी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, सजेशन हो गया, पर्पस हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, थ्रेट हो गया, नेसेसिटी हो गया, आपका प्रोहिबिटेशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके जगह पर ही हमें मॉडल्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा मॉडल्स है, आज हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और मस्ट का प्रयोग। वे शब्द जहां पर हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, एबिलिटी, जहाँ एबिलिटी के बारे में बात हो, मीन्स आपके योग्यता के बारे में, कैपेसिटी, जहाँ पर आपके क्षमता के बारे में बात हो, परमिशन, जहाँ पर आप परमिशन की बात करते हो, आज्ञा की, पॉसिबिलिटी, जहाँ पर संभावना व्यक्त करते हो, पर्पस, कोई उद्देश्य हो, जहाँ पर उद्देश्य की बात हो, विश, जहाँ पर इच्छा हो, प्रॉमिस, जहाँ पर आप कोई वचन देते हो या लेते हो, थ्रेट, धमकी जहाँ पर मिलता हो, कमांड, जहाँ पर ऑर्डर दिखाई दे आपको, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन में दृढ़ विश्वास, जहाँ पर आप किसी कार्य के लिए दृढ़ विश्वास दिखाते हो, प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिटेशन मीन्स मना होता है, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग जाते हो, जैसे बिजली का जो घर होता है, जो खंबा वम्बा होता है, वहाँ पर आप लोग देखते हो कि एक क्रॉस का निशान लगा होता है, नीचे प्रोहिबिटेशन लिख दिया जाता है, मीन्स सख्त मनाही। प्रोहिबिटेशन मीन्स जहाँ पर सख्त मना होता है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स भी यहाँ पर इच्छा से संबंधित है। नेसेसिटी, नेसेसिटी में जहाँ जरूरी हो। तो ये वे शब्द हैं जहाँ पर हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। जब ये वाक्य में ये पता चले कि है एबिलिटी, वाक्य में पता चल रहा है, या वाक्य में कैपेसिटी संबंधित बातें पता चल रही है, या जो भी इनमें से लिखा हुआ अगर इसमें से कुछ भी पता चले तो हम यहाँ पर मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। आज कौन कौन सा मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे। आज कैन है, कुड है, कैन का पास कुड होता है। मे है, मे का पास माइट होता है। विल है, विल का पास वुड होता है। शैल है, शैल का पास शुड होता है। और मस्ट, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इनके अलावा 4 और मॉडल्स होते हैं जिन्हें हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। जैसे डेयर हो गया, नीड हो गया, यूज टू हो गया, आउट टू हो गया। तो इन जो ये सेमी मॉडल्स हैं इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेमी मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। आज जो हमारा टॉपिक होगा कैन पर होगा, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और मस्ट पर है। तो फर्स्ट हमारा है कैन। कैन मीन्स होता है सकना। कोई भी कार्य जब आप करते हो या कर सकते हो, सकना या सकता भी कर सकते हो। कहते हो मैं यह कार्य कर सकता हूँ, तो सकता भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो कब हम कैन का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट है जब आप एबिलिटी, ठीक, एबिलिटी मीन्स क्या है? योग्यता। जहाँ पर योग्यता की आपकी बातें आती है वहाँ पर हम एबिलिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा आई कैन टीच यू फ्रेंच। उसने कहा भैया क्या आप मुझे फ्रेंच बता सकते हो या फ्रेंच मुझे पढ़ा सकते हो? तो इन्होंने कहा यस, व्हाई नॉट, आई कैन टीच यू फ्रेंच। मैं आपको फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ। फ्रेंच जो है फॉरेन लैंग्वेज है, आम आदमी तो उसको बता नहीं सकता है। तो यानी
आई कैन टीच यू फ्रेंच, मैं तुम्हें फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ। तो सकता आ गया है, तो यानी यहाँ पर हमने कैन का प्रयोग किया है। और ये क्या दिखा रहा है? एबिलिटी को दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है? एबिलिटी को दिखा रहा है, योग्यता को दिखा रहा है। सेकेंड है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन जहाँ पर क्षमता के बारे में बात हो। अब जैसे आपने कर दिया आई कैन क्लाइंब ऑन द हिमालयन माउंटेन, ठीक। आई कैन क्लाइंब ऑन द हिमालयन माउंटेन, मैं हिमालयन पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो हिमालय पहाड़ पर तो आम आदमी के बस का तो बात है नहीं। तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं चढ़ सकता हूँ, तो यानी वह आपका क्या है? कैपेसिटी दिखा रहा है, आपके अंदर में वो क्षमता है। आई कैन क्रॉस द रिवर गंगा, मैं गंगा नदी को पार कर सकता हूँ। तो ये सब जो है यहाँ पर कैपेसिटी आपकी क्षमता को दर्शाता है। थर्ड है हमारा परमिशन, जहाँ पर पता चले कोई आज्ञा संबंधित वर्ड हो। यू कैन गो नाउ, ठीक। यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। और बेचारा बैठा हुआ है कि बॉस बोले या बॉस निकले तो हम लोग भी चलें। तो उसको लगा होगा जब वहाँ से आर्डर आया होगा, नहीं भाई उसको बोलो तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर वो वेट कर रहा है कि जब तक मुझे परमिशन न मिले। तो यहाँ पर कैन में क्या होता है? परमिशन के बारे में भी पता चलता है। यहाँ पर एक है कि यू कैन गो नाउ, कि जहाँ पर परमिशन संबंधित वाक्य हो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट, जहाँ पर आप प्रार्थना करते हो, या याचना, प्रार्थना में याचना कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हो, याचना करते हो। तो जैसे है कैन आई यूज योर टेलीफोन, और क्या यहाँ पर हमने प्रयोग किया है? रिक्वेस्ट। कैन आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूँ? अब दूसरे की चीज़ है, आप डायरेक्ट तो जाकर के यूज नहीं करोगे, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना होगा। तो जहाँ पर भी रिक्वेस्ट बात हो वहाँ पर आपका कैन का प्रयोग करोगे। यानी जो कैन हमारा है, हम इसका प्रयोग 4 जगह पर करते हैं। एक है एबिलिटी, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है परमिशन, और 4 है रिक्वेस्ट। इन 4 जगह पर हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। ये एकदम हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कैन का बस चीज़ को पकड़ना है कि कौन कौन से शब्द हैं, पहले उनको आप पकड़ो। जैसे एबिलिटी है कि कैन का प्रयोग कहाँ पर हम करेंगे? जहाँ पर एबिलिटी के बारे में बातें हो, आप अपने में बात करिए कि जो चीज़ आपको लगे कि नहीं यार ये थोड़ा सा कठिन होता है, तो उसमें से कोई खड़ा हो जाता है, क्या कौन सा, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। तो वहाँ पर आपको लगा कि नहीं इसके अंदर में कोई योग्यता है, क्योंकि ये हर कोई काम थोड़ी नहीं कर सकता कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो जिसके अंदर में योग्यता होगी, जिसके अंदर में क्षमता होगी, वही ये काम कर सकता है। इसीलिए लिखा गया है सकना या सकता। तो जहाँ पर कैन का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर एबिलिटी के बारे में पता चले, जहाँ कैपेसिटी के बारे में पता चले, जहाँ परमिशन हो और रिक्वेस्ट हो। इन जगहों पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड है कुड। कुड मीन्स सकता था। कैन का पास्ट कुड होता है। कैन का पास्ट कुड होता है।
अब कहाँ पर हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं? तो फर्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता। जैसे आई कुड टीच यू फ्रेंच, या यहाँ पर रशियन कर दो। आई कुड टीच यू रशियन, तो रशियन भी एक लैंग्वेज है, मैं तुम्हें रशियन पढ़ा सकता था। तो अब यहाँ पर क्या है? कुड है। कुड मीन्स क्या होता है? सकता था। कैन का पास्ट होता है, जो कुड है ये कैन का पास्ट होता है। अब कहाँ पर हम लोग प्रयोग करें? अगर हम कैन में एबिलिटी का प्रयोग करते हैं, इससे पहले हम लोग कैन पढ़े, कैन में हमने किसका प्रयोग किया था? एबिलिटी का। तो जाहिर सी बात है, अगर कैन में हम एबिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं तो जो उसका पास होता कुड, कुड में भी हम एबिलिटी का प्रयोग करेंगे। तो एबिलिटी मीन्स योग्यता। तो क्या करें? आई कुड टीच यू रशियन, मैं आपको रशियन पढ़ा सकता था, क्योंकि सकता था, कुड का मतलब क्या है? सकता था। अब यहाँ सकता हूँ नहीं करना है, क्योंकि पास्ट हो गया, कैन का पास्ट कुड होता है, तो कुड का मतलब सकता था। आई कुड टीच यू रशियन, मैं आपको रशियन पढ़ा सकता था। सेकेंड है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है? यहाँ पर विनम्र निवेदन। अब वहां पर क्या था? अगर आप लोग ध्यान देंगे, कैन का जब हम लोग पढ़े थे तो कैन में क्या था? सीधा रिक्वेस्ट दिया हुआ था, निवेदन किया गया था, उसमें याचना किया गया था, तो रिक्वेस्ट सिर्फ था। यहाँ पर क्या है? कुड में क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। और कैन में जो रिक्वेस्ट होता है और कुड में जो रिक्वेस्ट होता है, दोनों में अंतर क्या है? कि जो कुड का रिक्वेस्ट होता है, जो कुड में हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट लगाते हैं, इसका मतलब थोड़ा और विनम्रता आपको दिखानी पड़ती है। आपको अगर किसी से कोई चीज़ लेना होता है तो उसमें थोड़ा सा और आपको झुकना पड़ता है, थोड़ा और रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। एक तो निवेदन है ही, रिक्वेस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र होकर के अपना डिमांड कर रहा है या कोई चीज़ किसी से ले रहा है। Could you lend me your English notebook? अब क्या है यहाँ पर? एक पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ है आपका। क्या किया गया यहाँ पर? पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू लेंड मी योर इंग्लिश नोटबुक? क्या आप मुझे इंग्लिश का अपना नोटबुक दे सकते थे? तो अब यहाँ पर क्या कुड का प्रयोग किया गया है? यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। या कुड यू लेंड मी योर पेन, कुड मी लेंड मी योर मैथ बुक। तो कोई भी चीज़ आप पोलाइट रिक्वेस्ट के हिसाब से कुड का प्रयोग आप कर सकते हो। थर्ड है इनडायरेक्ट में कैन को कुड में बदला जाता है। ठीक, यानी इनडायरेक्ट में कैन का प्रयोग होता है और उसी कैन को आप लोगों को बताया गया है। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया गया होगा तो उसमें नियम है कि कैन को हम कुड में बदलते हैं। तो यहाँ पर एक नियम ये भी है, जैसे ही सेड टू मी, ही कैन रीड इंग्लिश।
तो ही सेड टू है, सेड टू को टोल्ड में आप बदल देते हो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता होगा तो। अभी डायरेक्ट इसको जब इनडायरेक्ट में बदलोगे तो ही टोल्ड मी, अब इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस कर दो दैट। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को बदलना नहीं है, ही हो गया। कैन है तो कैन को हम क्या करेंगे, पास में ले जाएंगे, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ही कुड रीड इंग्लिश। थोड़ा समय इस तरह जानबूझ करके आप लोगों को दिया कि थोड़ा सा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो यानी जो आपका कुड है यहाँ पर हम इसको कैन जो हमारा है, जब हम इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं तो कैन को कुड में बदल देते हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो सीधा एग्जांपल दे करके, ही टोल्ड मी दैट ही कुड, ही टोल्ड मी दैट ही कुड रीड इंग्लिश, खत्म। और ही सेड टू मी, ये समझाने के लिए मैंने प्रयास किया था कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था ही कैन रीड इंग्लिश, ही कि वह इंग्लिश पढ़ सकता है, तो इसी को पास में कर दिया गया। ही टोल्ड मी, वह मुझे कहा था कि डैट ही कुड रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ सकता था। तो ये यहाँ पर 3 मेथड्स है जहाँ पर आपको कुड का प्रयोग करना है। कुड का मतलब था होता है, यह कैन का पास कुड होता है। जहाँ पर एबिलिटी के बारे में बात हो, योग्यता के बारे में बात हो, वहाँ पर आपको कुड का प्रयोग करना है। जहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, विनम्र निवेदन की बात हो, वहाँ पर आपको कुड का प्रयोग करना है। और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो तो कैन को कुड में बदल देते हो। ये कैन है आपका, कैन को कुड में बदल देते हो। थर्ड मे का भी प्रयोग सकना के लिए हम लोग करते हैं। अब कहाँ पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे, वो कौन से सिचुएशन होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं। फर्स्ट है पॉसिबिलिटी, मीन जहाँ पर संभावना व्यक्त होती है किसी भी चीज़ की। जब आप संभावना व्यक्त करते हो तो वहाँ पर मे का प्रयोग होता है। जैसे इट मे रैन टुडे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मे का प्रयोग कहाँ पर होता है, पॉसिबिलिटी, जहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाता है। संभावना व्यक्त करना कर दो, यहाँ पर व्यक्त करना, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्ण नहीं है, ये नहीं कह रहे कि आज बारिश होगी, यहाँ पर एक संभावना व्यक्त करते हैं, मे भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। इट में रैन टुडे। सेकेंड है परमिशन, अनुमति जिसको कहते हो, अनुमति मांगना लिख दो, क्योंकि कोई कार्य करने के लिए आपको अनुमति की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल लाइफ में आप लोग पढ़े हो तो सारे बच्चों के तो पता ही होगा, या जो बड़े भी हो गए होंगे उन्हें भी पता हो गया, उन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग किया होगा। मे आई कम इन, सर है तो सर कहे हो, मैडम रहेंगे तो मैडम कहे हो। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। तो अब ये क्या है, ये परमिशन है, आप यहाँ पर अनुमति ले रहे हो, तो यहाँ पर आप मे का प्रयोग करोगे जहाँ पर आपको परमिशन, अनुमति लेना है। तीसरा है पर्पस, मीन्स उद्देश्य। कोई कार्य आप करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कहते हैं भाई आपका पर्पस क्या है, आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। तो अब यहाँ पर जैसे है सी वर्क्स हार्ड
सो डैट सी में पास द एग्ज़ाम भी कर दो या में पास कर दो या सी में पास द एग्ज़ाम कर दो और क्लियर हो जाए। क्या है? सी वर्क्स हार्ड, उसको कड़ी मेहनत करने का पीछे उद्देश्य क्या है, पर्पस में क्या उद्देश्य है? सी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है। क्यों? सो डैट, ताकि, सॉरी सी है ना, तो यहाँ पर सी लगाओ, सी में पास द एग्जाम, ताकि वो अपना परीक्षा पास कर ले। तो जहाँ पर पर्पस आपको पता चले वाक्य में, वहाँ पर भी समझ लेना आप मे का प्रयोग करोगे। और है हेल्प, ये तो बहुत ज़्यादा आप लोग इसका प्रयोग करते हो। कभी कभी तो लोग सही में लोगों की मदद करते हैं और कभी कभी तो बस वैसे दिखावे में भी लोग आ जाते हैं कि भाई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेल्प मीन्स मदद करना, तो कहते हो ना किसी को भी, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो हेल्प में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। 5 जो है विश, विश मीन्स क्या होता है? इच्छा। जहाँ पर किसी चीज़ के लिए आपकी इच्छा होती है, कोई विश होता है, या आशीर्वाद भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी के लिए दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम्हें लंबी आयु मिले, तुम खूब जियो। तो यहाँ पर विश जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर भी आप मे का प्रयोग करोगे। तो ये 5 जगह पर हम मे का प्रयोग करते हैं। मे मतलब होता है यहाँ पर भी, जैसे कैन का मतलब सकना या सकता है, वैसे यहाँ मे का मतलब भी सकना होता है। मे का जो प्रयोग होता है हम पॉसिबिलिटी में करते हैं, जहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाता है। तो इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर ये संभावना बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। परमिशन, जब आप अनुमति मांगते हो किसी चीज़ के लिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पर्पस, जहाँ पर आपका कोई उद्देश्य हो कोई कार्य करने का। सी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है। सो डैट, ताकि, सी में पास द एग्जाम, ताकि वह अपनी परीक्षा पास कर सके। हेल्प, जहाँ पर आपको लगे मदद वाली चीज़ हो, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप मे का प्रयोग करोगे। विश, जहाँ पर इच्छा हो या आशीर्वाद आप किसी को दे रहे हो, किसी के लिए दुआ कर रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम्हें लंबी आयु मिले। तो ये मे है। 5 जगहों पर हम मे का प्रयोग करते हैं। और है माइट, माइट मीन्स सकता, सकता था। अब माइट क्या है? मे का पास्ट माइट होता है। और हमारा मॉडल्स है माइट, माइट मीन्स क्या? सकता था। यह मे का पास्ट होता है, मे का पास्ट माइट। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट POSSIBILIT,
वाई। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताया था आप लोगों को, संभावना, जहाँ पर किसी भी चीज़ की संभावना हो। तो योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम ए डॉक्टर। ठीक, एक संभावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी में किया जाता है संभावना व्यक्त करने के लिए। योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम अ डॉक्टर। एक चीज़ और भी रखिएगा, जहाँ पर ये माइट है या जो भी मॉडल्स होगा वहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करना है। योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम अ डॉक्टर। आपका जो बड़ा लड़का है वह डॉक्टर बन सकता था। योर यंगेस्ट सन भी आप कर सकते हो। योर यंगेस्ट सन माइट बिकम एन इंजीनियर। आपका छोटा लड़का इंजीनियर बन सकता था। सेकेंड है पर्पस, उद्देश्य। He took medicine so that he might get well। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, he took medicine, और मे का जो हमने वहाँ पर पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें भी पर्पस था। तो उसमें क्या हमने दिया हुआ था एग्जाम्पल, सी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है। सो डैट सी में पास द एग्जाम। अब यहाँ पर भी पर्पस आ गया, जाहिर सी बात अगर मे में पर्पस होगा तो माइट में भी पर्पस होगा ही। तो अब यहाँ पर क्या है, माइट में भी पर्पस है, यहाँ पर भी उद्देश्य बता रहा है। कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए पीछे, ही टुक मेडिसिन, उसने मेडिसिन लिया, मेडिसिन में दवाई, उसने दवाइयाँ लिया, क्यों लिया, सो डैट, ताकि, ही माइट गेट वेल, ताकि वह ठीक हो जाए। तो दवाई लेने के पीछे क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था, कि वह जल्दी ठीक हो जाए। थर्ड है विश, इच्छा या आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आई होप दैट ही माइट सक्सीड। ठीक, अब क्या है यहाँ पर, विश है, यानी आप थोड़ा सा मे और माइट को साथ लेकर चलोगे तो और आसानी हो जाएगी। मे में भी पॉसिबिलिटी है, माइट में भी पॉसिबिलिटी है, मे में भी पर्पस है, माइट में भी पर्पस है, मे में भी विश है और माइट में भी विश है। तो यानी एक को याद कर लोगे, मे को याद कर लोगे, माइट का अपने आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। तो अब विश क्या है, इच्छा, आशीर्वाद दे रहे हो। आई होप दैट, ठीक, मैं आशा करता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट ईडी लग गया है। तो आई होप दैट ही माइट सक्सीड, उसको सफलता मिलेगी। तो जहाँ पर विश हो जाए, इच्छा, आशीर्वाद, वहाँ पर भी आप माइट का प्रयोग करोगे। सजेशन, जहाँ पर सजेशन आ जाए, सुझाव, जहाँ पर आप किसी को सुझाव देते हो, सुझाव देना, ठीक, सजेशन, जहाँ पर आप किसी को सुझाव देते हो। तो सजेशन का प्रयोग अब हम कहाँ करेंगे, या जो आपका माइट है इसमें सजेशन का भी प्रयोग किया जाता है। यू माइट
appear in UPSC एग्जाम दिस ईयर। अब क्या यहाँ सजेशन है, यहाँ सुझाव दिया जा रहा है, कोई होगा जान पहचान के इनके, तो इन्होंने सुझाव दिया कि यू माइट एपियर इन यूपीएससी एग्जाम दिस ईयर। भैया तुमको इस साल यूपीएससी के एग्जाम में एपियर होना चाहिए, बैठना चाहिए, तुम बैठ सकते हो। तो जहाँ पर भी आपको ये लगे कि वाक्य में सजेशन दिया जा रहा है तो वहाँ पर आपको माइट का प्रयोग करना है। यू माइट एपियर इन यूपीएससी एग्जाम दिस ईयर, इस साल तुम यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते थे। फिफ्थ हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे। अब जैसा मैं एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ही सेड टू मी, आई मे टेक हिज पेन। ठीक, ही सेड टू मी, आई मे टेक हिज पेन। अब ये मे है तो मे हमारा क्या हो जाएगा, ये तो प्रेजेंट में है, लेकिन हमें क्या माइट चाहिए, यानी मे का पास्ट में हमें जाना है। तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर क्या आई है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट में जाओ। यहाँ ही दिया हुआ है, सॉरी सब्जेक्ट में जाओ, तो आई क्या हमारा है, फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो हम कहाँ जाते हैं, सब्जेक्ट में। ही है, थर्ड पर्सन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ही का ही ले लो, डैट ही के बाद क्या हो जाएगा, मे का माइट टेक हिज पेन। तो ही टोल्ड मी, आपको डायरेक्ट ऐसे आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जिससे कि आपको और इजीली समझ में आ सके कि ही सेड टू मी। ठीक है, वह मुझसे कहा, आई मे टेक हिज पेन, मैं उसका पेन ले सकता हूं। तो एक तो आपका प्रेजेंट हो गया है, तो इसी को आपको मे को माइट में ले जाना है। तो सेड टू है तो इसको टोल्ड में, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक दिया जाएगा, यहाँ पर माइट नहीं रहेगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही, अब यहाँ पर मे को हमें माइट में बदलना है। ही माइट टेक हिज पेन, यानी जो माइट है, माइट का मीन्स सकता था, मे का पास माइट होता है। पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम अ डॉक्टर, आपका बड़ा लड़का डॉक्टर बन सकता था। पर्पस, उद्देश्य दिखाने के लिए। ही टूक अ मेडिसिन सो डैट ही माइट गेट वेल, उसने दवा लिया ताकि वह ठीक हो सके, उसका उद्देश्य था दवा लेने का। विश, इच्छा या जब आशीर्वाद आप किसी को देते हो। आई होप दैट ही माइट सक्सीड, मैं आशा करता था कि वह उसे सफलता मिले। सजेशन, जहाँ पर आप सुझाव देते हो। यू माइट एपियर इन यूपीएससी एग्जाम दिस ईयर, तुम इस साल यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते थे। इनडायरेक्ट स्पीच में हम माइट का प्रयोग करते हैं। ही सेड टू मी आई मे टेक हिज पेन, तो ही टोल्ड मी, अब इसको ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए डैट का प्रयोग करोगे। डैट, आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में आओगे। अरे सॉरी, आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो हम कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे। सब्जेक्ट क्या ही है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होता है, तो ही का हमने यहाँ पर ही ले लिया। अब मे का माइट, बाकी आपने उतार लिया। मेन मकसद था कि मे को हमें माइट में चेंज करना है। तो ये माइट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। फिफ्थ है, अब विल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में।
फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में ही विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू मार्केट, आई विल रीड ए न्यूज़पेपर। तो सिंपल से है कि जो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा वहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट में विल का प्रयोग करोगे। सेकंड है जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ पता चले। तो जो सत्य चीज़ें हो जिसको झुटलाया न जा सके उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे द सन विल सेट इन द वेस्ट, द सन विल सेट इन द वेस्ट, जो सूर्य है वह पश्चिम में डूबेगा। द सन विल राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वह पूर्व में उगेगा। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहाँ पर भी हम विल का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तीसरा है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मीन्स क्या होता है? भविष्यवाणी। यहाँ पर भारत में बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो भविष्यवाणी बताने में महारत उनको हासिल हुई है। ठीक है, बहुत लोग तुरंत आपके सामने आ जाएंगे कि भैया कल ये होने वाला होगा, कल ये होगा, परसों वो होगा। तो इसमें कोई पीछे नहीं रहता है। तो जो प्रिडिक्शन है ये क्या है? भविष्यवाणी। जैसे इट विल बी, नहीं रुके, इट विल रेन टुमारो। ठीक, इट विल रेन टुमारो। बादल थोड़ा बहुत आसमान में छाया दिखाई देता है तो लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्शन लगा देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि इट विल रेन टुमारो, शायद कल बारिश होगी। इंडिया विल विन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, यहाँ भी लोग अपना भविष्यवाणी कर देते हैं। तो जहाँ पर लगे वाक्य में कि आपका प्रिडिक्शन है तो वहाँ पर आप विल का प्रयोग करोगे। 4 रिक्वेस्ट। मीन्स यहाँ पर विनती करना या प्रार्थना करना, जो भी आप लिख सकते हो। किसी से आप कोई चीज़ मांगते हो तो रिक्वेस्ट करते हो। विल यू लैंड मी योर नोटबुक। ठीक, अब आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि विल यू लैंड मी योर नोटबुक, क्या आप अपना जो नोटबुक मीन्स कापी है वह मुझे दोगे। या वुड यू लैंड मी योर बुक, इंग्लिश बुक हो, मैथ बुक हो, या जो कुछ भी आप कोई डिमांड करते हो, मांगते हो, बस वहाँ पर विल यू लैंड मी योर। मैथ बुक है तो मैथ बुक लिख दो, इंग्लिश है तो योर इंग्लिश बुक लिख दो। जो भी चीज़ आपको चाहिए विल यू लैंड मी योर, वो चीज़ यहाँ पर आप वर्ड सब्जेक्ट या जो भी यहाँ पर आप लिख दो। तो वो आपका रिक्वेस्ट है कि आप लैंड मीन्स क्या? उधार मांगना। तो विल यू लैंड मी योर नोटबुक, क्या आप मुझे अपना नोटबुक उधार एक दिन के लिए दे सकते हो? तो योर नोटबुक फॉर अ डे कर दो। 2 दिन के लिए चाहिए, फॉर 2 डेज कर दो। उसको बता करके जिससे आप लोगे। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास।
डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? दृढ़ विश्वास, जिसको फॉर्म डिटर्मिनेशन कहते हो कि मुझे पूरा विश्वास है। यू विल डू और डाई, ठीक है। अब करने या मरने का जो कोई कार्य आपको दिया होगा कि भैया बस अब तो इसके सिवा डू और डाई, इसके सिवा अब कोई चारा नहीं बचा है, तो यू विल डू और डाई। तो यहाँ पर आप डिटर्मिनेशन में, जहाँ पर डिटर्मिनेशन आपको दिखाई दे, दृढ़ विश्वास आपको दिखाना है, वहाँ पर आप विल का प्रयोग करोगे। या यहाँ पर ये भी दे सकते हो कि ही विल कंप्लीट हिज वर्क बिफोर हाफ एन आवर, वह अपना काम आधा घंटा से पहले ख़त्म कर देगा। तो वो भी तो आपका एक डिटर्मिनेशन, अपना इच्छा शक्ति दिखाई रहा है कि आधा घंटा से पहले मैं अपना काम कर सकता हूँ। 6 है, इसमें ज़्यादा टॉपिक है। 6 आपका इनविटेशन, पोलाइट या इनविटेशन ही लिख दो, सीधा लिख दो, POLIT। इनविटेशन, ठीक है। जब आप किसी को अपने यहाँ पर बुलाते हो, इनवाइट करते हो किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, चीज़ को नहीं, किसी व्यक्ति को जब आप अपने यहाँ पर इनवाइट करते हो, ठीक है। इनविटेशन में भी हम विल का प्रयोग करते हैं। विल यू हैव अ डिनर विथ अस टुनाइट? क्या है इनविटेशन? विल यू हैव अ डिनर विथ अस टुनाइट? क्या आज की रात आप हमारे साथ डिनर करोगे? तो यहाँ पर इनविटेशन में भी आप विल का प्रयोग कर सकते हो। ये तो आपका 6 था कि जहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद विल का और भी प्रयोग है, जहाँ पर आपको विल को फर्स्ट पर्सन के साथ प्रयोग करना है। यहाँ तो आपने विल का प्रयोग, थर्ड ही क्या है आपका? थर्ड पर्सन है, तो आपने थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया है। इट है आपका, यू सेकेंड पर्सन है, ठीक है। जो हमारे नियम है, थर्ड सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक बच्चा है, क्या नाम है, शेष है, ये तो आपका 6 हो गया, विल का प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा विल का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन के साथ भी जो होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? आई और वी। आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग किन टर्म, किस कंडीशन में करेंगे, उसे भी अभी हमें देखना है। तो विल का प्रयोग हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट में किए हैं, फिर विल का प्रयोग हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ में भी करते हैं। विल का प्रयोग हम लोग प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता है। विल का प्रयोग रिक्वेस्ट में भी किया जाता है। विल का प्रयोग डिटर्मिनेशन में किया जाता है। विल का प्रयोग इनविटेशन के लिए किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, रूल नंबर 7 विल का, फर्स्ट पर्सन आई और वी, ठीक, के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि नियम जो होता है, जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं, वहाँ का नियम क्या है? आई और वी, जो फर्स्ट पर्सन होता है, इसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा कौन टर्म और कंडीशन आ जाता है कि आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं? किस जगह पर हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे? लेट्स सी, प्रॉमिस, जहाँ पर प्रॉमिस मीन्स क्या? वचन। अगर कोई वचन दे रहा हो या वचन ले रहा हो आपसे, आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम। अब टीचर रहे होंगे, बच्चों को डांटे उठे होंगे कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तो टीचर को क्या होगा? प्रॉमिस किया होगा कि ठीक है मैडम या सर, नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छा लिखने का
प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉमिस किया है, आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, या आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। फिर डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास यहाँ पर होता है। ही विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है। इनजस्टिस मीन्स क्या, अन्याय, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर समाज में अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध वह आवाज़ उठाता है। यहाँ पर देखो ही है, तो ही चूँकि हमारा थर्ड पर्सन है तो ही के साथ तो विल होगा ही, तो यहाँ पर हम आई कर देते हैं, या वी का भी प्रयोग कर सकते हो। आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, क्यों, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ किन कंडीशन में हम विल का प्रयोग कर रहे हैं ये हमें यहाँ पर समझना है कि आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। विलिंगनेस, अब विलिंगनेस मीन्स क्या, यहाँ पर भी इच्छा ही होता है। विलिंगनेस मीन्स इच्छा। आई विल डू दिस वर्क, कहते हो ना, अरे नहीं यार तुम मत करो, ये मेरी इच्छा किसे मैं करूं। तो जहां पर आपको लगे वाक्य में कि यहाँ पर इच्छा संबंधित है, विलिंगनेस है, वहां पर आप विल का प्रयोग कर सकते हो। थ्रेट, थ्रेट मीन्स क्या होता है, धमकी देना। जिस वाक्य में पता चले कि यहाँ पर धमकी दिया जा रहा है, ठीक है, थ्रेट का प्रयोग करते हैं। आई विल अरेस्ट यू, ठीक। अब सीधा कह रहा है, कोई अपना गए होंगे पुलिस या दरोगा, कुछ ऐसा काम किया होगा तो उन्होंने क्या होगा, सुधर जाओ नहीं तो मैं तुमको सीधा अरेस्ट कर लूँगा, बंद कर दूंगा। तो जहाँ पर थ्रेट धमकी दिया जाता है वहाँ पर भी आप विल का प्रयोग कर सकते हो, आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। और रिफ्यूजल, जब आप किसी चीज़ को मना कर देते हो, रिफ्यूजल मीन्स मना करना। रिफ्यूजल मीन्स मना करना। आई विल नॉट गिव यू एनी शेयर इन दिस प्रॉपर्टी, इन्होंने सीधा कहा मैं अपने प्रॉपर्टी में तुम्हें कोई भी शेयर नहीं दूंगा। तो जहाँ पर भी कोई रिफ्यूजल, कोई चीज़ से मना करना होता है, वहाँ पर भी हम विल का प्रयोग करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताया था कि विल का प्रयोग हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट में करते हैं, जहाँ पर प्रिडिक्शन होता है, भविष्यवाणी, वहाँ पर करते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहाँ पर करते हैं। जहाँ पर आप रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर विल का प्रयोग करते हो। जो इनविटेशन आप किसी को निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, वहाँ पर विल का प्रयोग करते हो। जो डिटर्मिनेशन, जहाँ दृढ़ विश्वास आप दिखाते हो, वहाँ पर विल का प्रयोग करते हो। और ये था कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग किन कंडीशन में करते हैं, जब वहाँ प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, विलिंगनेस हो, थ्रेट हो या रिफ्यूजल हो, तो यहाँ पर हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ये संभव नहीं है, हमको लग रहा है 1 आवर के आसपास ये वीडियो बन चुकी है। अभी हमारा वुड, शैल, शुड और मस्ट बचा हुआ है। अगर मैं इन सबको भी पढ़ा दूंगा तो और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगा। इसलिए बाकी जो आपका वुड से बचा है, वुड, शैल, शुड और मस्ट, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगा। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा है कि इसमें आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।